प्रथम तहलका न्यूज। दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए कुमाऊं को जल्द एक प्रोजेक्ट की सौगात मिल सकती है। करीब 100 करोड़ का दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र प्रोजेक्ट हल्द्वानी में बनकर तैयार होगा। बता दें कि केंद्र रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सहमति जता दी है। हल्द्वानी में करीब 10 एकड़ जमीन पर यह प्रोजेक्ट बनेगा। जमीन के लिए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड की धामी सरकार को एक पत्र लिखा है। वही जानकारी देते हुए अजय भट्ट ने कहा है कि फिलहाल अस्थायी तौर पर भी सरकार किराए का भवन उपलब्ध करवा दे तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र शुरू किया जा सकता है। ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान यहाँ कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी केंद्र सरकार ने दिया है। मैंने अनुरोध किया था और मेरे अनुरोध को माना है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान NIVS आप सब जानते हैं वो देहरादून में है। तो यहाँ बड़ी दिक्कत थी कि नेपाल बॉर्डर से या फिर वहाँ पर चाइना बॉर्डर से लोग कहाँ जाएंगे, जा नहीं पा रहे थे, दिक्कत हो रही थी। तो दिव्यांगजनों को सुविधा मिले, इसलिए लगभग ये 100 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट होगा। इसमें 10 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। सरकार को मैंने पत्र लिखा है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया है, तो संभवतः हमको ये ज़मीन मिलेगी। कई प्रदेशों ने तो अपने ही हॉस्पिटल में, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पर इसको स्थापित कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक काम यहाँ के लिए होगा, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम होगा। तो इसलिए अतिशीघ्र इसको भी मूर्त रूप मिलेगा, जिसमें हमको 10,000 वर्ग फुट लगभग ज़मीन फ़िलहाल चाहिए। अस्थायी तौर पर भी अगर कहीं से सरकार किराए पर भी चलाने के लिए या कोई भवन खाली पड़ा हो वो भी हमको दे दें, यहाँ पर किसी की नॉलेज में हो, तो इसको हम फिलहाल प्रारंभ कर देंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चाहे कोई आँख रहित हैं, सूरदास जी हैं, या कान नहीं सुनते हैं, या किसी के पैर नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, तो सारे प्रशिक्षण भी यहाँ दिए जाएंगे। पढ़ाई लिखाई के प्रशिक्षण भी उनको दिए जाएंगे और सारे कष्टों को उनके दूर किया जाएगा। यानी कि जो भी दिव्यांग होंगे, किसी भी प्रकार के दिव्यांग हों, जिसके लिए हम आज तक बहुत चिंतित रहते थे, इधर उधर भागते थे, अगर किसी का बच्चा ऐसा पैदा हो गया तो उसकी भी रेमेडी इसमें होगी। वहीं पिछले 40 सालों से लंबित पड़े जमरानी बांध के मामले पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि जमरानी बांध के आगे की प्रक्रिया केवल वहां के लोगों के विस्थापन पर रुकी हुई है। जैसे ही वहां के ग्रामीणों के विस्थापन के लिए जमीन मिल जाएगी, उसके तुरंत बाद जमरानी बांध बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभी बाधा केवल लोगों के विस्थापन को लेकर है और इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। इस दिन के बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी यहाँ की टीम को बुलाकर उसकी जितनी भी बीच में रुकावटें थी उनको दूर कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी एक रुकावट है कि जो लोगों को विस्थापित किया जाना है उनके लिए ज़मीन ढूंढना। बड़ी तेज़ी से जिलाधिकारी नैनीताल, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर इस ओर काम कर रहे हैं। कई ज़मीनें दिखाई भी गई हैं, कहीं पर पसंद भी नहीं आ रही हैं हमारे लोगों को। उचित और अच्छी ज़मीन उनको मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अतिशीघ्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि एक बैठक आप इसकी पूरी समीक्षा कर लें, बैठक बुला के। संभवतः वो जल्दी से जल्दी इसकी बैठक भी बुलाने वाले हैं और तेज़ी से काम भी चल रहा है। जिस दिन हमारे विस्थापित लोगों को ज़मीन मिल जाएगी उसके अतिशीघ्र इसका शिलान्यास हो जाएगा और इसमें कोई रोक नहीं है। मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि यह पूरी तरह से। वहीं इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत के सर्वे में खुद को बेहतर मुख्यमंत्री बताने के बयान पर अजय भट्ट ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत के लोग ही उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लिहाजा पहले वे अपने लोगों से बात करें, भाजपा को किसी सर्वे से दिक्कत नहीं है। अजय भट्ट ने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और जनता भाजपा को लाने का मन बना चुकी है। उत्तराखंड में भाजपा के तीनों मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है और 2022 में भी जीत भाजपा की ही होगी। संगठन से कहे ना, जो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। हमारे वहाँ देखिए, हम किसी भी जो राजनीतिक दल हैं उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। पक्ष और विपक्ष जब होंगे तब प्रजातंत्र चलेगा।
तो माननीय हरीश रावत जी से मेरा निवेदन है कि हम कहीं छवि खराब नहीं कर रहे, आप अपने लोगों से ही करिए, पूछिएगा जो आपका नाम भी नहीं ले रहे हैं। हाँ, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कई प्रश्न ऐसे हैं जिनसे उत्तराखंड को भारी लॉस हुआ है, कई कैसेट्स ऐसी हैं जिसमें आप बोलते हुए दिखाई दिए, मैं आप बार बार रिपीट करना नहीं चाहता हूं, जिससे मानसिकता तत्कालीन मुख्यमंत्री होने की, सरकार के मुखिया होने की लोगों ने देखी है। और सर्वे तो चलते रहते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं, इसमें आप अपनी पार्टी से कहिए, हमको सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी सर्वे से। हम किसी की छवि खराब नहीं करते, मैं पुनः कह रहा हूँ, हम किसी के खिलाफ गलत प्रचार नहीं करते। हम पुनः कह रहे हैं, आप जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं भाई साहब, कि आप डबल इंजन था, ले जाओ एक इंजन को, अरे बहस करिए ना, कितना कर दिया। आपके ज़माने में क्या हुआ? जब आप मुख्यमंत्री थे, आपका प्रपोजल नहीं था, 12,500 करोड़ रुपए में नेता प्रतिपक्ष था, अध्यक्ष था प्रदेश का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। प्रधानमंत्री जी खुद आके यहाँ इनॉग्रेट करके गए हैं, इसमें आपका कोई हाथ नहीं था। तो इसी तरह से कितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने दिया, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, इससे ऊपर उठकर आज प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। विश्व के नंबर 1 लीडर आपने देखा है, जो सर्वे हुआ है उसमें आए हैं, ग्लोबल लीडर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हटाओ, देश बचाओ। विश्व कह रहा है नरेंद्र मोदी ने देखिए भारत की कायाकल्प कर दी, वो विश्व के नेताओं को पछाड़ के आगे। तो ये आपकी लोकप्रियता कैसी लोकप्रियता है मैं जानता नहीं हूँ, आप अपने ही लोगों से ज़्यादा पूछें। प्रथम तहलका के लिए हल्द्वानी से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।